मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मेरे युवा मित्र कई बार ऐसे उलझन में फंस जाते हैं कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इस उलझन की गांठ को हम कहाँ से सुलझाएं, और ज़्यादा रस्सी कस्सी में ज़्यादा तनाव देने से फिर वो जीवन की जो धागा है टूट जाता है। फेलियर होने का एक धब्बा लग जाता है, लूजर होने का एक सिंबल लग जाता है, और वह जीवन में ऐसा मलांत और क्लांत भरे जीवन होते रहता है। उथल पुथल आ जाता है, जीवन में ज्वार भाटाएँ आती रहती है, तरंग आघात और प्रतिघात चलते रहता है। ऐसा लगता है कि इस जीवन में कितनी झंझावतें हैं, कितनी टेंशन्स हैं, कितनी ज़बरदस्त तूफान मचा हुआ है, और अंदर बाहर से मुस्कुराना पड़ता है, जीवन को जीना पड़ता है, फिर कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है। क्योंकि हम खाली कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने मकसद के पीछे नहीं दौड़ेंगे। और मालूम होता है फिर मन में एक बात और उठती है कि मुझे यदि बेस्ट कोचिंग मिल गया होता तो मैं सफल हो गया होता, मुझे एक अच्छा गाइड्स मिल गया होता तो मैं ज़रूर अपने मकसद में सफल हो गया होता, मुझको एक अच्छा माता पिता मिल गया होता तो मैं ज़रूर सफल हो गया होता, मुझको एक अच्छा फ्रेंड मिल गया होता तो मैं ज़रूर सफल हो गया होता, मुझको एक अच्छा गुरु मिल गया होता तो मैं बिल्कुल निस्संदेह सफल हो गया होता, मुझको वक्त पर एक अवसर मिल गया होता तो मैं ज़रूर सफल हो गया होता, मेरी टैलेंट को लोग पहचान लिए होते तो मैं ज़रूर सफल हो जाता। मुझको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझको सफल बना सके, जो भी मिले मुझे सफल नहीं बना सका। ऐसे तमाम बातें इस रोज़ की दिनचर्या में हम देखते हैं। हमारे कई युवा साथी इसी बात में उज पूरे जीवन गुजार देते हैं, बजाय यह सोचने के कि हम यह ना सोचें। इसके जगह में यदि हम यह सोचें कि काश मैं अपने अंदर एक वर्क कर लिया होता, मैं खुद को समझ लिया होता, मैं खुद की माइंड को समझ गया होता, मैं अपने जीवन जीने के तरीका को समझ गया होता, काश मैं अपने को ठीक कर लिया होता, मैं वक्त रहते अपने को अनुशासित कर लिया होता, वक्त रहते मैं अपने को तपस्या में डाल दिया होता। जब तक आप चुनौती को स्वीकारोगे नहीं, अवसर को हाथ में लोगे नहीं, जब तक आप चुनौती के लिए डटोगे नहीं, जब तक आप अपने को खतरे में डालोगे नहीं, जब तक आप अपने को दौड़ में शामिल नहीं करोगे, जब तक आपका एक एक पोर एक एक नस एक परिश्रम नहीं करेगा, जब तक आपके अंदर में मित्र आप ऐसा कैसे सोच लेते हैं कि आप हमेशा अव्वल आएंगे बिना मेहनत किए। एक एक धावक 1 मिनट में जब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो कल के डेट में एक दूसरा बंदा खड़ा हो जाता है जो 1 मिनट से पहले वो दूरी तय कर लेता है। फिर उसके अगले डेट में एक और बंदा तैयार हो जाता है जो उससे भी कम दूरी में तय कर लेता है। मतलब आपको निरंतर कंपटीशन में भी बने रहना है, तो निरंतर मेहनत भी करना है, टारगेट भी करना है, और अपनी स्पीड भी बढ़ाना है, संतुलित भी रहना है, एक्सीडेंटल से भी बचना है, मेंटली भी बचना है, और अपने को तंदुरुस्त रखना है, अपने को खुश रखना है, अपने को राजी करके रखना है। मित्र 100 बात की एक बात आप यह समझ लो, जब तक आप राजी नहीं रहोगे तब तक दुनिया की कोई गुरु, कोई कोचिंग, कोई गाइड वाला, कोई कितना भी पावरफुल व्यक्ति है आपको सफल नहीं बना सकता। क्योंकि राजी आपको होना है, राजी आपके मन को होना है, राजी आपके विचार को होना है, राजी आपके थॉट को होना है, राजी आपके जीवन शैली को होना है, राजी आपके अनुशासन को होना है, राजी आपके परिश्रम करने की क्षमता को होना है, राजी होना है आपको चेंज को। क्योंकि आपके जीवन में बदलाव होगा, उस चेंज को, उस बदलाव को सहज स्वीकार करने के लिए खुद को राजी होना पड़ता है। मित्र जब तक खुद को राजी हम नहीं करेंगे हमें कोई कैसे सफल बना सकता है। लेकिन यदि आप राजी हो तो कोई भी बंदा आपको सफल बना देगा। एक भीख मांगने वाला भी आपको ऐसा बढ़िया शिक्षा दे के चला जाता है कि कीमती से कीमती शिक्षा उसके सामने फैल होता है। वो अलग बात है, वो भीख मंगा है, वो कुछ नहीं करता, वो केवल मुंह जबानी बोल रहा है, लेकिन ज्ञान तो उसके पास भी है। ज्ञान की बघार तो उसने भी बघार दिया, ज्ञान की छौंक तो उसने भी लगा दिया, ज्ञान की व्याख्या तो उन्होंने भी कर दिया, पर उसके असर आपको क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप राजी नहीं हो उस शब्द को स्वीकार करने के लिए, आप राजी नहीं हो। मित्र एक छोटी कहानी आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक गुरु जी के 2 शिष्य थे। 2 शिष्य थे। गुरु जी कितना प्रखर है कितना प्रखर नहीं है ये बात की बात था। एक शिष्य ने यह सुन करके उसके पास आया था कि यह गुरु जी बड़ी चमत्कारिक है,
इस गुरुजी ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया वो बंदा सफल हो जाता है। यह गुरुजी में अद्भुत शक्ति है, यह गुरुजी अद्भुत तपस्वी है, इसके अंदर में बड़ी शक्तियां हैं, ये मुझको दे दे तो मैं सफल हो जाऊंगा। एक बंदा आया था उसके पास, एक दूसरा बंदा आया था। दूसरा बंदा ने कहा कि मैंने संदेह बड़ा फेलियर लाइफ जीवन जीता हूँ, मेरे अंदर क्या क्षमताएं हैं, क्या प्रखरताएं हैं, क्या कुछ है कि नहीं है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर वो काम करूँगा जो मेरा यह गुरुजी बोलेगा। मेरा जीवन सफल है कि असफल है मैं इस बारे में ज़रा भी नहीं सोचूंगा। मैं यही सोच के आया उसके पास कि यह एक ऐसा पवित्र आत्मा है, यह मुझको मिसगाइड नहीं करेगा, यह मेरे जीवन के कल्याण के लिए ही सोचेगा, और यदि ये मेरे जीवन के कल्याण के लिए सोच रहा है तो मुझको 100% इसकी बात मान लेनी है। 100%, कोई शंका की गुंजाइश नहीं, कोई राय रत्ती गुंजाइश नहीं। दोनों बंदे अलग अलग दिशा से आए, अलग अलग घर से आए, अलग अलग माहौल से आए, अलग अलग सोच से आए, अलग अलग डायरेक्शन में आए, दोनों रहे। पहला वाला जो बंदा था, जो हमेशा गुरु जी के चमत्कार पर की कोशिश करता था, आशीर्वाद पाने की कोशिश करता था, बार बार गिड़गिड़ाता था, मिमियाता था, और वो उनके आशीर्वाद लेने के लिए वो आता था, बोले आपका आशीर्वाद दे दीजिए, आप मुझको कह दीजिए, मैं आपके इसमें हूँ, आप, मतलब वो हमेशा उसके चाटुकारिता, चापलूसीगिरी या सिर्फ अब उसके ही भरोसे पर डिपेंड था। दूसरा बंदा आया था, गुरु ने कहा एक काम करो बेटा, तुम लोगों की ये जूठे पत्थर उठाना शुरू कर दो। वो जूठे पत्थर उठाते रहे। काफ़ी दिन हो गया, फिर उनको एक और काम सौंपा, या आप एक काम कीजिए कि आप ये जूठे बर्तन धो दिया करो। कितने लोग आते हैं, यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं, आपका काम है ये बर्तन धो देना, सफाई कर देना। वो बंदा करता रहा। वो अपने गुरु की बात को धर्म मान करके, अध्यात्म मान करके, ईश्वर की इच्छा मान करके, और बस उसी में उसको आनंद आता रहा कि मेरे गुरु ने कहा और मैं और इस पर काम पर मैं अपना 100% करूँ। वो कहीं भी उसके मन में राय रत्ती शंका भी नहीं होता था कि मुझको क्या करना है और आगे कुछ करना है, कह दिया है तो करना है। दूसरा बंदा हमेशा इसी बात में लगा रहा, वो बड़ी बड़ी ज्ञान भी बघारने लगा, ज्ञान की बातें करने लगे, गुरु जी को ही समझाने लगे कि आपको क्यों उनको आशीर्वाद देना चाहिए, क्या करना चाहिए। गुरु जी मुस्कुराते रहे। एक दिन क्या हुआ, गुरु जी ने अपना वसीयत लिख करके लिफाफे में बंद कर दिया, और उसके इस तरह से 2 धड़ में बटा हुआ चेले चपाटे थे। एक धड़ का था जो गुरु का आशीर्वाद, गुरु का कहना सब मानते थे, लेकिन ये भी बताते थे कि हम गुरु का कितना काम करते हैं, गुरु जी ने हमें कहा हम वो काम करते हैं। एक धड़ था जो हमेशा गुरु जी के आशीर्वाद की इच्छा में लगे रहते थे, पर वो एक ऐसा बंदा था जो न तो कभी ये कहता था कि गुरु जी ने मुझको काम सौंपा है तो मैं गुरु का काम कर रहा हूँ, न कभी वो ये पूछता था कि गुरु जी मैं ये काम कब तक करता रहूँगा, क्या मेरे काम में कोई गुणवत्ता नहीं है। बस वो हर रोज़ यही सोच के करता था उस काम को बेहतर, कि मुझको इस काम को और आज ज़्यादा सुंदर करना है, एकदम बेहतर ही करना है। वो गुरु का मानसिक रूप से वो गुरु ही उसको समझ गए थे कि यही मेरा गुरु है, एक एक चीज़ को इतना काम करते थे। लिफाफा खुला तो सारे लोग को उम्मीद था कि इसमें मेरा नाम होगा। वहाँ उनके सैकड़ों चेले थे, किसी का नाम नहीं था। जब अनाउंस किया गया कि ये बंदा है कहाँ, तो सबने देखा कि वह तो गुसल खाने में बर्तन धो रहे हैं, आराम से धो रहे हैं और गुनगुना रहे हैं, और मग्न है अपने उस बर्तन धोने में, साफ सफाई में। उसको कहीं कोई लेना देना नहीं है कि आज क्या घोषणा होने जा रहा है, किसको गद्दी मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन इसके बाद वसीयत गुरु होगा। लोगों ने उसको कहा कि आपको दरबार में बुलाया जा रहा है, आपको तो बुलाया जा रहा है। तो बोले दरबार से कहिए कि मेरा थोड़ा काम बचा है, मैं काम जैसे ही हो जाता है मैं काम निवृत्त करके आता हूँ। तो उसको फिर मैसेज आया कि आपको वहाँ गुरु की गद्दी मिल गया है। तो बोले कि भाई गुरु का गद्दी तो यहीं पर है, देखो ना, मैं काम ही तो कर रहा हूँ ना, मैं अपने काम छोड़ करके लौट के नहीं जा सकता। 3 बुलावे गया कि भाई आपको एक बड़ा गद्दी मिल गया है, आप सबका गुरु बन गए हो। तो बोले कि ठीक है, वो अपनी जगह होगा, आप, लेकिन मैं अपना जो मेरा काम थोड़ा बच गया है मैं उसे कर ही लेता हूँ। मित्र पूरे के पूरे भीड़ उस गुसल खाने में लौट आ गया। लोग उसके चरण को पाने के लिए व्यग्र होने लगे। तो उन्हें कहा कि देखो
आप मेरे चरण छूते हो, मत छूइए मेरा चरण। यदि आपको गुरु का काम ही करना है तो मेरे काम में हाथ बटा दीजिए। ये तो गुरु का ही प्रसाद है। मित्र, उस बंदे ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस हुआ कि उसको दुनिया भर की हर चीज़ गुरु की कृपा मिल गया। सवाल ये था कि पहले वाले ने इतनी कोशिश किया लेकिन वह चेला बनने को राजी नहीं था, वह गुरु की महिमा से राजी नहीं था। वह नहीं चाहता था कि वह गुरु का काम शिद्दत से करे, उसकी कहा माने। वह सिर्फ ये चाहता था, वह यह चाहता था कि मुझको किसी के द्वारा मुझको सफलता मिल जाए। दूसरे बंदे ने बस ये कहा कि मैं राजी हूँ, गुरु ने कहा मैं काम करूँगा, कोई आगे पीछे सवाल नहीं। मित्र, आज हमारे युवा मित्रों के साथ यही समस्या है। एक कोचिंग के पास जाता है, एक टीचर उसको गाइड करता है, लेकिन उस पर ढेरों सवाल आते हैं। क्या आपको पता है? क्या आपको अनुभव है? क्या यही प्रश्न आएगा? क्या यही मैं टॉप कर लूँगा? मतलब इतने क्वेश्चंस हो जाते हैं उस शिक्षक के प्रति, उस टीचर के प्रति। तो वह भी कह देता है देख लो भाई, तैयारी कर लो, गेसिंग कर लो, गेस पेपर है, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो सकता है आपका करियर बन भी जाए, हो सकता है नहीं बने। तो जब तक आप अपने भीतर से राजी नहीं रहोगे कि हाँ मैं इसके बताए अनुसार रास्ता में चलूँगा, तब तक मित्र आपको कोई दूसरा सफल नहीं बना सकता। जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन टेक बना रहेगा कि क्या तुम में योग्यता है, क्या तुम मुझको सफल कर सकते हो, क्या तुम्हारा बताए गए प्रश्नों का उत्तर आएंगे, क्या मेरा करियर बन जाएगा, क्या इसमें कोई मुसीबत नहीं आएंगे, क्या मैं, तो ये जब तक आप क्वेश्चन टेक संदेह की क्वेश्चन रहेगा आपके भीतर में, तो आप समझ जाइए कि आप भीतर से राजी नहीं हैं। आप बाहर से हैं कि आपको कोई व्यक्ति सफलता की खजाना आपको दे दे, आपको दे दे और ये है आप सफल बन जाइए। तब तक ये मानसिकता रहेंगे मेरे युवा मित्र, तब तक आपको कोई सफल नहीं कर सकता, कोई सफल नहीं कर सकता। लेकिन जिस क्षण आप भीतर से राजी हो जाओगे, कोई एक साधारण बंदा भी आपको सीख दे देगा जिससे आप सफल बन सकते हो। तो मेरे मित्र, सफलता बाहरी तलाश करने के बजाय भीतर में राजी बनो कि आपको करना है, अनुशासन आपको रहना है, पूरी ज़िंदगी आपको अनुशासित रहना है, अपना वर्क करना है, अपना जो आपके पास ब्रेन है, जो आपके पास ज्ञान है, उसको मांझना है, खरादना है। आप दूसरे के ऊपर संदेह करके अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि वह बंदा तो जो अच्छा होगा, जो कल्याण के लिए सोचेगा, वो तो आपको मुक्त कर देगा, बोलेंगे जहाँ आपको लगता है वहीं जाइए। तो मित्र, धोखे के संसार में अपने को धोखे में जब तक डाल कर रखोगे, आप सफल नहीं बनोगे। अपने को खुद को धोखे से उबारिए, खुद को मत छलिए, खुद को धोखा मत दीजिए, खुद के साथ माइंड गेम मत कीजिए, खुद को राजी कीजिए। आप काम करने के लिए खुद को राजी कीजिए, अनुशासन में बनने के लिए खुद को राजी कीजिए, अपने आप को परिश्रम में ढालने के लिए खुद को राजी कीजिए, तपस्या की भट्टी में गला देने के लिए खुद को राजी कीजिए, अपने अग्नि मंत्र में अपने जीवन को खरादने और तलाशने के लिए। मित्र, जिस दिन आप खुद को राजी कर लेते हैं तो फिर आपको सफलता के लिए कहीं न कहीं से एक संकेत मिलेगा, एक प्रकाश आएगा और आप सफल हो जाओगे। मित्र, एक दिया था, उसने कहा कि मुझको कोई एक चिंगारी दे दे, मैं जल उठूँगा। दिया में बाती भी थे, तेल भी थे और वो सब सही सलामत था, और एक चिंगारी आया और दिया जल उठा। पर वही ढेर सारे और दिए जो पड़े थे, सब ने चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि देखो ये पक्षपात किया, उसने उसको जला दिया, हमको नहीं जलाया, उसने उसको जला दिया। और दीपक ने ये नहीं देखा कि उसकी बाती तेल में तो डूबा ही नहीं था, किसी में बाती नहीं था, किसी का तेल सूखा हुआ था, किसी का तेल ढरका हुआ था, किसी की दीपक टूट गया था, किसी औंधे मुंह पड़े थे, किसी के इसमें बहुत ज़्यादा तेल भर दिया गया था। सब बेतरतीब थे, कोई कंप्लीट रूप से अनुशासित नहीं थे। और प्रकाश तो आया सबके लिए, पर एक ही दीपक जल पाया। तो इसमें उस प्रकाश का दोष तो था नहीं, क्योंकि वो राजी था वो दीपक जलने के लिए, अपने आप को तैयार रखा था, अपने आप को पात्रता विकसित किया था, अपने को वह तैयार रखा था कि अवसर आएगा और वो जल उठेगा। मित्र, तो उस दीपक की भांति आप अपने को तैयार रखिए, भीतर से राजी बनिए, तो फिर एक आग की चिंगारी, एक छोटी सी प्रकाश फिर आपको प्रकाश से भर देगा। तो इसी कामना के साथ कि आप भीतर से राजी बने,
अपने काम के लिए और खुद तैयारी करें और बेहतर तैयारी करें और आनंदित होकर तैयारी करें, बिना क्वेश्चन मार्क का अपने गुरु की बात माने, अपने शिक्षकों की पर भरोसा करना सीखे और 100% अपने को करना सीखे मित्र, तो फिर आप सफल हो जाएंगे। हम छोटी बात अनमोल बात लेके आते हैं, तब तक धन्यवाद।